नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीधा और प्रतिलोम समानुपात के बारे में। सीधा समानुपात क्या होता है? सीधा समानुपात होता है जब आप ऐसी दो संख्याएं जिनमें से यदि आप एक को बढ़ाएं तो दूसरी भी बढ़ती जाएगी। मान लीजिए आप एक किताब लेते हैं, मैं लिखती हूँ किताबों की संख्या और यहाँ पर मैं लिखती हूँ उनकी कीमत। ठीक है, तो यदि आप एक किताब लेते हैं तो उसकी कीमत है 10 रुपए। ठीक है, और यदि मैं आपसे पूछूं कि आप 2 किताब लेंगे तो उसकी कीमत क्या होगी? उसकी कीमत होगी 20 रुपए। और यदि आप 5 किताब लेंगे तो उसकी कीमत कितनी होगी? उसकी कीमत होगी 50 रुपए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं किताबों की संख्याएं बढ़ाती जाती हूँ वैसे वैसे उनकी कीमत भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि किताबों की संख्या और उसकी कीमत सीधे समानुपात में है। मतलब जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाते हैं ये भी बढ़ता जाता है। और अगर मैं किताबों के वजन की बात करूं तो वजन भी बढ़ता जाएगा। मान लीजिए एक किताब का वजन यदि 100 ग्राम है तो 2 किताबों का होगा 200 ग्राम और 5 किताबों का होगा 500 ग्राम। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि किताबों की संख्या जो है वो उसके वजन के भी समानुपात में है। तो ऐसी दो राशियां जिनमें यदि आप एक का मान बढ़ाते जाएं दूसरी का मान भी बढ़ता जाए वे सीधे समानुपात में कहलाती हैं। और यहाँ पर एक्चुअली रिलेशन क्या है? यहाँ पर यदि आप किताबों की संख्याओं का अनुपात लें, जैसे कि यदि मैं इन दो केसेस की बात करूं, 1/2 वास्तव में बराबर होगा उनकी कीमत के अनुपात के। कीमत का अनुपात हुआ 10/20। ठीक है, और यदि मैं इन दोनों की बात करूं तो यहाँ पर 2/5 ये वास्तव में 20/50, शून्य से ये शून्य कैंसिल हो जाएगा, इसके बराबर है। और इसके साथ साथ यदि मैं किताबों की संख्या और कीमत का अनुपात निकालूं तो यहाँ पर पहले केस में हो जाएगा 1/10, ये 2/20 और 5/50। 2 किताबों की कीमत थी 20 रुपया और 5 किताबों की कीमत थी 50 रुपया। और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2 और शून्य, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और शून्य, ये सब भी आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किताबों की संख्या का अनुपात जो है वो उसकी कीमत के अनुपात के बराबर है और साथ ही साथ किताबों की संख्या और उसकी कीमत का अनुपात जो है वो सारे ही केसेस में बराबर है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम एक ही प्रकार की किताब की बात कर रहे हैं। तो ये हुआ सीधा समानुपात और अब हम इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करें। तो यहाँ पर हमने एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 13.1 के 4 प्रश्न ले रखे हैं। प्रश्न क्रमांक 4, 6 और 7 हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो चौथे प्रश्न में है, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है तो वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीन जितने ज्यादा घंटे काम करेगी उतनी ज्यादा बोतलें भरेगी और जितने कम घंटे काम करेगी उतनी कम बोतलें भरेगी। मतलब कि बोतलों की संख्या और नंबर ऑफ आवर्स में सीधा समानुपात है। मतलब कि यदि आप बोतलों की संख्या को बढ़ा दें तो मशीन को जितने घंटे काम करना होगा वो भी बढ़ जाएगा और यदि बोतलों की संख्या को कम कर दें तो जितने घंटे मशीन काम करेगी वो भी कम हो जाएगा। तो ये सीधे समानुपात में है। और यदि हम यहाँ पर एक टेबल बना ले जहाँ पर नंबर ऑफ बॉटल्स या बोतलें और यहाँ पर यदि हम घंटे लिख दें और फिर इस टेबल को बनाएं तो यदि 840 बोतलें भरती हैं तो हमें 6 घंटे लगते हैं और हमें पता करना है कि 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी। और चूंकि ये समानुपात में है मतलब कि इसका इससे अनुपात और इसका इससे अनुपात बराबर होगा, या आप कह सकते हैं 840/6 बराबर होगा x/5 के। या यहाँ से आप लिख सकते हैं 840 गुणा 5/6 बराबर होगा x के। तो 6 एकम 6, 6 चौक 24 और शून्य, और ये बराबर होगा 0, 4 पंचे 20 की शून्य, हाथ में रहा 2, 5 एकम 5 और 2 7। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 5 घंटे में ये मशीन जो है वो 700 बोतलें भरेगी। ठीक है, अभी हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल या मास्ट 9 सेंटीमीटर ऊंचा है जबकि उसकी वास्तविक ऊंचाई 12 मीटर है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी होगी? मतलब एक बड़ा सा जहाज है जिसका एक छोटा मॉडल बनाया गया है और उसके मस्तूल की लंबाई जो वास्तव में 12 मीटर है वो मॉडल में 9 सेंटीमीटर की है और जहाज की वास्तविक लंबाई ये है मास्ट, और हम यहाँ पर जहाज की वास्तविक लंबाई को लेंथ लिख लेते हैं। यदि जहाज की वास्तविक लंबाई 28 है
तो हमें उसके मॉडल की लंबाई जो है वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर भी इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। यहाँ पर हमें मीटर से सेंटीमीटर या सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर ये मान के चल लेते हैं कि x का हमें जो भी मान मिलेगा वो सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि मॉडल की सारी लंबाइयाँ जो हैं वो सेंटीमीटर्स में हैं। तो 12/9 बराबर होगा 28 बटा x के, या आप कह सकते हैं x बराबर होगा 28 गुना 9 बटा 12 के। तो 4 तिया 12 होता है, 4 सत्ते 28 होता है और 3 तिया 9 होता है, और यहाँ से 7 तिया 21 होता है। और ये 21 जो है वो सेंटीमीटर्स में होगा, क्योंकि यहाँ पर मॉडल में सारी लंबाइयाँ जो हैं वो सेंटीमीटर्स में है। तो यहाँ पर हमें उसके मॉडल की लंबाई मिल गई 21 सेंटीमीटर्स। और अगले प्रश्न में मान लीजिए 2 केजी चीनी में, तो यहाँ पर हम चीनी की मात्रा और यहाँ पर हम क्रिस्टल लिख लेते हैं। चीनी की मात्रा यदि 2 किलो है तो क्रिस्टलों की संख्या है 9 गुना 10 की घात 6, और हमें ज्ञात करना है कि 5 केजी और 1.2 केजी चीनी में क्रिस्टलों की संख्या कितनी होगी। तो 5 केजी वाला हमें पता करना है, ये केजी में है और ये नंबर्स है। तो 5 केजी में हमें पता करना है, मान लीजिए कि x है, और 1.2 केजी में हमें क्रिस्टलों की संख्या ज्ञात करनी है, मान लीजिए कि ये y है। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि चीनी की मात्रा जितनी अधिक होगी क्रिस्टलों की संख्या भी उतनी अधिक होगी, और चीनी की मात्रा जितनी कम होगी क्रिस्टलों की संख्या भी उतनी ही कम होगी। मतलब कि इन दोनों का अनुपात, चीनी की मात्रा और क्रिस्टल का अनुपात जो है वो इन सभी केसेस में समान होगा। तो कह सकते हैं कि ये सीधे समानुपात में है। मतलब कि 2/9 गुना 10 की घात 6 बराबर है 5 बटा x के, या आप कह सकते हैं x बराबर है 5 गुना 9 गुना 10 की घात 6 बटा 2 के। ठीक है, तो इस 2 से यदि मैं 9 को विभाजित करूं तो ये होगा 4.5, या आप कह सकते हैं x बराबर होगा 5×25 की 5, हाथ में रहा 2, 5×4 20, 21 22.5 गुना 10 की घात 6। इतनी संख्या होगी चीनी के क्रिस्टल्स की। या आप इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, जो कि होगा 2.25 गुना 10 की घात 7। ये हमने संख्याओं को मानक रूप में जब प्रदर्शित करते हैं तो ये कैसे करते हैं, यहाँ पर ये दशमलव जो है एक स्थान लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि हमें इसे 10 से गुणा करना होगा, और 10 की घात 6 गुना 10 हो जाएगा 10 की घात 7। तो ये हो जाएगा 2.25 गुना 10 की घात 7। इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और अगर हम अभी इस केस की बात करें तो यहाँ पर भी चीनी की मात्रा और उसकी संख्या में जो अनुपात होगा वो बराबर होगा यहाँ पर दी हुई चीनी की मात्रा और उसकी संख्या के अनुपात के। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारा y जो है वो बराबर हो जाएगा 1.2 गुना 9 गुना 10 की घात 6 बटा 2 के, और ये बराबर होगा, इसको यदि इससे विभाजित करें तो ये हो जाएगा 0.6, और 0.6 को जब हम 9 से गुणा करेंगे तो 9 छंग 54, 5.4 गुना 10 की घात 6। तो यहाँ पर इस y का मान होगा 5.4 गुना 10 की घात 6 के। तो 1.2 केजी चीनी में क्रिस्टलों की संख्या होगी 5.4 गुना 10 की घात 6। तो यहाँ पर हम उत्तर लिख लेते हैं। और यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि एक 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई है 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। उसी समय पर ज्ञात कीजिए कि 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंबे की छाया की लंबाई और उस खंबे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है। तो यहाँ पर हम लंबाई लिख लेते हैं और यहाँ पर हम उसकी छाया लिख लेते हैं। तो यदि लंबाई जो है 5.60 मीटर है तो उसकी छाया की लंबाई जो है वो है 3.20 मीटर। 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 5.60 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या है सेंटीमीटर में जो संख्या है वो सीधे की सीधे मीटर में दशमलव के स्थान पे पहुंच जाती है। और फर्स्ट केस में हमें दिया हुआ है खंबे की ऊंचाई है 10.50 मीटर, उसकी छाया की लंबाई को हमें ज्ञात करना है। और अगले केस में हमें छाया की लंबाई 5 मीटर दी है और हमें उसकी वास्तविक लंबाई को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने टेबल बना ली और जितना लंबा खंबा होगा उतनी लंबी उसकी
छाया होगी। आप कह सकते हैं कि लंबाई और छाया का अनुपात जो है वो सीधे समानुपात में है। फर्स्ट केस में अगर हम बात करें 5.60 बटा 3.20 बराबर होगा 10.50 बटा x के, और x बराबर होगा 10.50 गुना 3.20 बटा 5.60 के। तो ये दशमलव हटाने से ये दशमलव भी हट जाएगा, और ये दशमलव हटाने के लिए हमें यहाँ पर 100 लगाना होगा। ये शून्य से ये शून्य कैंसिल हो गया, फिर 4 8 32 होता है, 4 एकम 4, 4 चौक 16 होता है, 7 दूनी 14 होता है, 7 एकम 7, 7 पंचे 35 और शून्य, और 2 चौक 8 होता है। मैं ये 100 ऐसे ही रखूंगी, इसे दशमलव लगाने में आसानी होगी। तो ये हो जाएगा 150 को 4 से गुणा करने पे हमें मिलेगा 0, 4 पंचे 20 की 0, हाथ में रहा 2, 4 एकम 4, 5 6, और ये डिनोमिनेटर में 100 है, मतलब कि यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो 6 मीटर x का मान हुआ 6 मीटर। और अभी हम y की बात करते हैं। यहाँ पर भी 5.60 और 3.20 का अनुपात जो है वो बराबर होगा y बटा 5 के, या आप कह सकते हैं y बराबर होगा 5.60 गुना 5 बटा 3.20 के। ये दशमलव और ये दशमलव आपस में हट जाएंगे, क्योंकि दोनों ही दशमलव के बाद जो है वो 2 संख्याएं हैं, और इस शून्य से ये शून्य कैंसिल हो जाएगा। 8 चौक 32, 8 सत्ते 56, 5 सत्ते 35 बटा 4, या 4 अट्ठे 32 दशमलव 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, मतलब y का मान हुआ 8.75 मीटर। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे जो कि प्रतिलोम समानुपात पर आधारित हैं। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को कहिए वो भी मैथ स्मार्ट हिंदी देखें, उसे सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए नमस्कार।